Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Mrs. Sumaira Kanwal, Senior Subject Specialist, Biology. Today we are going to start chapter number 6 and our topic is Kingdom Prokaryotes. Let us start Kingdom Prokaryotes. Students, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, जिसमें हम मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स, डेफिनेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोकैरियोट्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा व्हाट आर बैक्टीरिया, जिसमें हम बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे। फिर थर्ड टॉपिक में डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हम देखेंगे कि विच साइंटिस्ट प्लेड देयर रोल इन द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया एंड व्हाट आर देयर मेजर कंट्रीब्यूशंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अक्रंस ऑफ बैक्टीरिया। इसमें हम देखेंगे बैक्टीरिया कहाँ और किस एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ बैक्टीरिया। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया के साइजेस को कंपेयर करेंगे। और हमारा लास्ट टॉपिक है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। इसमें हम अकॉर्डिंग टू शेप बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशंस को स्टडी करेंगे। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोकैरियोट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स? Prokaryotes is a Greek word. Pro mean before, karyon mean nucleus. Kingdom prokaryotes consist of organisms with prokaryotic cells. अब हम देखते हैं definition of prokaryotes. Prokaryotes do not have well-defined nucleus. For examples, bacteria and blue-green algae. Blue-green algae को हम cyanobacteria भी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बैक्टीरिया को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है आर्क्यूबैक्टीरिया, नंबर 2 है यूबैक्टीरिया। आर्क्यूबैक्टीरिया इज ग्रीक वर्ड। इसका मीनिंग है एंशिएंट बैक्टीरिया। इसको हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। सेकंड कैटेगरी है यूबैक्टीरिया। इट इज आल्सो ग्रीक वर्ड। इट्स मीनिंग इज ट्रू बैक्टीरिया। आर्क्यूबैक्टीरिया के बाद जो बैक्टीरिया है उनको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। Our next topic is what are bacteria? Bacteria are prokaryotic microorganisms. अब हम बैक्टीरिया की डेफिनेशन देखते हैं कि a single celled microscopic organism that lack nuclei and other organized cell structure. Bacteria is the plural form of bacterium. अब हम कुछ बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं कि सेवरल बैक्टीरियल स्पीशीज आर पैथोजेनिक डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीजेस। बहुत सारी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो कि ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स के अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं, बट द मोस्ट आर नॉट इन्फेक्शियस। मैनी बैक्टीरिया हैव क्रिटिकल रोल इन डिकम्पोजिशन, फर्मेंटेशन, nutrient recycling and nitrogen fixation. Bacteria is a decomposer जो कि फंजाई के साथ मिलकर डिकम्पोजिशन में मेन रोल प्ले करता है। इसी तरह से फर्मेंटेशंस के अंदर भी बैक्टीरिया का रोल है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग में बैक्टीरिया का मेन रोल है। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया एयर में प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया आर यूजुअली क्लासिफाइड एज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेस्ड ऑन बेसिक माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेनिंग प्रोसीजर कॉल्ड द ग्राम स्टेन। ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को बेसिक माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेनिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग 2 क्लासेस में डिवाइड किया। एक ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है। इसको हम डिटेल से इस चैप्टर के नेक्स्ट लेसन में स्टडी करेंगे।
Bacteria come in variety of shapes and sizes. बैक्टीरिया की शेप्स और साइज में बहुत सारी वैरायटीज हैं जो कि हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। It was believed from the long time that small creatures exist. These are much smaller. These cannot seen with the naked eye. Discovery of bacteria was linked to invention of microscope. बैक्टीरिया की डिस्कवरी से पहले इस बात पे यकीन किया जाता था कि यहाँ पे एनवायरनमेंट में कुछ स्मॉल क्रिएचर्स प्रेजेंट हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं और उनको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया जो था उसका मेन लिंक इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप से था कि जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई तो तब डिफरेंट साइंटिस्ट ने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया और बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। Following scientists played their role in the discovery of bacteria: Antony van Leeuwenhoek, Louis Pasteur, Robert Koch. सबसे पहले साइंटिस्ट हैं एंटोनी वैन लेवनहुक। अब हम देखते हैं इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी। लेवनहुक वाज डच बिजनेसमैन। लेवनहुक को फादर ऑफ एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इसने लेवनहुक को फादर ऑफ एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा काम माइक्रोबायोलॉजी पे किया और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया। He was the first scientist who observed microbes. Microbes were bacteria and protozoa. माइक्रोब्स को हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। ये सबसे पहले साइंसदान थे जिन्होंने इन माइक्रोब्स को ऑब्जर्व किया और वो माइक्रोब्स बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ थे। He used the simple microscope to describe bacteria and protozoa with accurate drawing and description. Called these small creatures animalcules. लेवनहुक ने सबसे पहले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को अंडर द सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया और उसके बाद एक्यूरेट स्केचिंग और डिस्क्रिप्शन से उसने स्मॉल क्रिएचर्स जो हैं उनको प्रेजेंट किया, जिसको उसने एनिमलक्यूल्स का नाम दिया। Firstly, observe the small creature in rainwater. Then he confirmed in saliva, vinegar, infusion, and other substances. Microscopic observations by Antony van Leeuwenhoek are shown in this picture. लेवनहुक ने white blood cells को ऑब्जर्व किया, रेड ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व किया, yeast सेल, sperm सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स को ऑब्जर्व किया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट को, लुइस पास्टर। द वर्क ऑफ लुइस पास्टर फर्दर कन्फर्म्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स। पास्टर मेड द डिस्कवरीज इन माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिसिन्स। उन्होंने सबसे ज़्यादा काम जो है वो माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन पे किया, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए। He developed the vaccine against the different diseases, against the diseases of anthrax, fowl cholera, rabies. एंथ्रैक्स हम लंग्स डिजीज को कहते हैं, फाउल कॉलरा मुर्गी हैजा और रेबीज जो है पागल कुत्ते और बिल्ली के काटने की वजह से जो डिजीज होती है। तो लुइस पास्टर ने इन तमाम डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन डिस्कवर की। लुइस पास्टर की मेजर डिस्कवरीज में पास्चराइजेशन एंड फर्मेंटेशन है। जैसा कि आपको पता है कि पास्चराइजेशन जो है मिल्क को सेव करने का एक प्रोसीजर है, जो कि ख़ास टेम्परेचर पर मिल्क को बॉयल किया जाता है और उसमें जितने भी माइक्रोब्स और बैक्टीरिया होते हैं वो डेड हो जाते हैं
और फिर उसको सेव किया जाता है। इसी तरह से फर्मेंटेशंस है, ये अम्ल खमीर है जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जो है फर्मेंटेशंस का प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है। तो ये उसकी मेजर डिस्कवरीज में से थी। ही प्रूव दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड कॉज डिसीज। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या स्मॉल क्रिएचर्स हैं, दे कैन कॉज डिसीजेस। Let's see the contribution of Robert Koch. Robert Koch formulated the germs theory of disease. He isolated the typical rod-shaped bacteria from the blood of a that shape died of anthrax. These bacteria had squarish ends. They were called bacilli. He discovered the bacteria of tuberculosis and cholera. रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस फॉर्मुलेट की और उसने रॉड शेप बैक्टीरिया जो थे उनको आइसोलेट किया फ्रॉम द ब्लड ऑफ द शीप, और वो जो शीप थी जो कि एंथ्रेक्स की बीमारी की वजह से डेड हुई, और उसने इन रॉड शेप बैक्टीरिया को बेसिलाई का नाम दिया। और उसके बाद उसने ट्यूबरक्लोसिस और कॉलरा के बैक्टीरिया जो थे, कॉजिंग एजेंट्स जो थे, उनको भी डिस्कवर किया। अब हम देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। रॉबर्ट कोच formulated the 4 postulates of germ theory of disease. These postulates help to understand the organism present in the lion have caused or not caused the disease. First postulate is a specific organism can always be found in association with a given disease. किसी भी इन्फेक्टेड और डिजीज्ड पर्सन के अंदर उस बीमारी से एसोसिएटेड स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाने चाहिए जिसने कि वो डिजीज कॉज की हो। Second postulate is the organism can be isolated and grown in pure culture in the laboratory. उस ऑर्गेनिजम्स को उस इंडिविजुअल से अलहदा किया जा सकता हो और उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट ट्यूब के अंदर इन द फॉर्म ऑफ प्योर कल्चर ग्रो किया जा सके। Third postulate is the pure culture will produce the disease when inoculated into the susceptible animals. ये जो प्योर कल्चर है, जब इसको किसी भी susceptible animals के अंदर इनकुलेट किया जाए तो उसमें डिजीज प्रोड्यूस हो। susceptible animals कहते हैं जिसमें डिजीज प्रोड्यूस हो सकती हो, और इनकुलेट का मतलब होता है कि किसी भी कॉजिंग एजेंट का या प्योर कल्चर मीडियम का बॉडी के अंदर दाखिल करना। Fourth postulate is it is possible to recover the organism in pure culture from experimentally infected animals. अब हम डिस्कस करते हैं कोच एंड हिज कोलीग्स इन्वेंशन। कोच invented many techniques. Number 1, inoculation. Number 2, isolation. Number 3, media preparation. और number 4, maintenance of pure culture. Number 5 is preparation of specimen for microscopic examination. Inoculations mean किसी भी मीडिया का या किसी कॉजिंग एजेंट का दाखिल करना, बॉडी के अंदर दाखिल करना या उसकी सरफेस पे उसको इंड्यूस करना। आइसोलेशन का मीनिंग होता है अलहदा करना, जुदा करना, कि कोई भी कॉजिंग एजेंट जो है उसको किस तरीके से आइसोलेट किया जा सके। फिर है मीडिया प्रेपरेशन। यहाँ पे मीडिया जो है वो हम फूड को कहते हैं, यानी कि मीडियम को प्रिपेयर करना जिसके अंदर जो है एक कल्चर, जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया को देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है किस मीडियम में प्रोड्यूस कर सकता है, उस मीडियम को प्रिपेयर करना और बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और उसमें जो है वो बैक्टीरिया के कल्चर को ग्रो करना इन द लेबॉर्ट्री। मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर, और फिर लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट ट्यूब में जो हम प्योर कल्चर प्रिपेयर करते हैं उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए। एंड द लास्ट वन इज
preparation of specimen for microscopic examinations, कि किस तरीके से स्पेसिमेन प्रिपेयर किया जाए ताकि उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाए। इसमें फर्स्ट डायग्राम में इनोकुलेशंस मेथड्स दिखाया हुआ है, जिसमें बैक्टीरिया जो है उसको इनकुलेट किया जा रहा है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्योर कल्चर्स। उसके बाद सेकंड डायग्राम में मीडिया प्रेपरेशन और मेंटेनेंस है कि किस तरीके से बैक्टीरियल सस्पेंशन और एगर मीडियम्स जो है उनको मिक्स करके बैक्टीरिया की कॉलोनीज जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। और उसके बाद फिर थर्ड डायग्राम में डिफरेंट लिक्विड मीडिया और सॉलिड मीडिया को प्रेजेंट किया हुआ है, उसको जो है वो फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस उसके स्पेसिमेंस किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। Our next topic is occurrence of bacteria. इस टॉपिक में हम देखते हैं कि बैक्टीरिया कहाँ और किस एनवायरनमेंट में पाया जाता है। बैक्टीरिया आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन एयर, लैंड, वाटर, ऑयल डिपॉजिट्स, फूड, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, plants, man and animals. अब यहाँ हम देखते हैं कि बैक्टीरिया इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर का क्या है कि हर जगह पे पाया जाता है, जैसे कि हवा में भी बैक्टीरिया है, ज़मीन में भी बैक्टीरिया हैं, वाटर में भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जितने भी ऑयल डिपॉजिट्स हैं, जिसको हम ऑयल के ज़खायर कहते हैं, वहाँ पे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। फूड के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं फॉर द डिकम्पोजिशन। प्लांट्स, मैन और एनिमल्स के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। प्लांट में बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। मैन के इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरिया जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट इन नेचुरल फ्लोरा। फ्लोरा हम प्लांट्स को कहते हैं कि जितने भी नेचुरली अकरिंग प्लांट्स हैं, हम सब में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। Number and kind of bacteria depend on the environmental condition of the locality. बैक्टीरिया की नंबर और काइंड जो है वो ऑलवेज एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करती है, जिस जगह भी बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एनवायरमेंट लाइक हॉट स्प्रिंग्स, जिन्हें हम गर्म पानी के डिश में कहते हैं। सम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अल्कलाइन एंड एसिडिक सॉइल्स, ये भी कलर वाली जमीन है। हाईली सलाइन एनवायरनमेंट कि जिसमें मैक्सिमम नमकियात होते हैं, उस एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट होती हैं। हाईली पोल्यूटेड सॉइल एंड वाटर। नाउ वी विल डिस्कस द साइज ऑफ बैक्टीरिया। साइज एंड शेप्स वेरी इन द डिफरेंट बैक्टीरिया. They range in size from about 0.1 to 600 micrometer over a single dimension. अगर हम उसको एक साइड से भी देखते हैं तो उसका साइज जो है वो 0.1 to 600 माइक्रोन। अभी हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और इसका साइज है 100 to 200 नैनोमीटर डायमीटर। अप्रॉक्सीमेटली हम इसको साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस, जिसको कि पॉक्स वायरसेस कहा जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं वो लार्ज साइज में होते हैं एज कम्पेयर टू द वायरसेस। जो वायरसेस का मैक्सिमम साइज है वो बैक्टीरिया का स्मॉलेस्ट साइज है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास एस्केरेशिया कोलाई की है। इसका एवरेज साइज 1.1 to 1.5 माइक्रोन मीटर वाइड और अगर हम उसकी लेंथ देखें तो 2 to 6 माइक्रोन मीटर इन लेंथ। इसी तरह से हम देखते हैं स्पायरोकिड्स 500 माइक्रोन मीटर इन लेंथ और लास्ट में स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, इट्स साइज इज 0.75 to 1.25 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर्स। और नीचे कुछ पिक्चर्स जो हैं वो दिखाई गई हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आप उसको देख सकें कि माइकोप्लाज्मा, एस्केरेशिया कोलाई, स्पायरोकिड्स, स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई किस टाइप के बैक्टीरिया हैं। और लास्ट टॉपिक इज शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब अकॉर्डिंग टू शेप हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे। कुछ बेसिक कैटेगरीज हैं, क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, जिसमें फर्स्ट वन है कोकाई, देन बेसिलाई
एंड लास्ट वन इज स्पाइरल फॉर्म्स। जैसा कि आप डायग्राम्स में इनकी बैक्टीरियल शेप्स देख रहे हैं, कोकाई सर्कुलर, ओवल और स्फेरिकल शेप में होते हैं, बेसिलाई जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, और स्पिरुला जो है वो स्पाइरल शेप्ड और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। प्लेयोमॉर्फिक, some bacteria exist in different shapes and some bacteria having other shapes। कि अगर हम बेसिक कैटेगरीज और प्लेयोमॉर्फिक से हट के भी कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्राइकोम लाइक हैं, शीथ लाइक, स्टार्क लाइक, स्क्वायर, स्टार शेप, स्पिंडल शेप, लोब एंड फिलामेंटस बैक्टीरिया। अब हम सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, कोकाई। कोकाई आर स्फेरिकल और ओवल शेप्ड बैक्टीरिया। They have different arrangement. These arrangement are based on their plane of divisions। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें सिंगल सेल की फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो हम उसको कहेंगे कोकस। उसके बाद है डिप्लोकोकाई। Diplococcus division occur in one plane and cocci occur in pairs। नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राड। When division of cell occur in two planes, it will produce a tetrad। Tetrad arrangement। A tetrad is a square of 4 cocci और आप उसको ग्रुप ऑफ 4 cocci भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी सार्सिना फॉर्म। When division occur in 3 planes, it will produce a Sarsina arrangement। Sarsina is a cube of 8 cocci और इसको हम क्यूब लाइक शेप भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकाई। In Streptococcus division also occur in one plane, but the cocci form long chain of cells। And last one is Staphylococci, grape-like cluster। When the division occur in the random planes, it will produce a Staphylococcus arrangement। In this case, cocci are arranged irregularly like cluster of grapes। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड कैटेगरी को, वो है बेसिलाई। अकॉर्डिंग टू शेप हम बेसिलाई को डिफाइन करेंगे कि बेसिलाई आर द रॉड शेप बैक्टीरिया। Bacillus is a single cell of bacteria। There are the following arrangement of bacilli। यहाँ इसकी अरेंजमेंट की 2 फॉर्म्स हैं। नंबर 1 स्ट्रेप्टोबैसिलस, नंबर 2 is डिप्लोबैसिलस। If the bacillus is present in a chain form, this is called streptobacillus, and when the bacilli occur in pairs, this is called the diplobacillus। आप इस डायग्राम में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेसिलाई को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो बेसिलस है, सिंपल फॉर्म है जो रॉड लाइक बैक्टीरिया है। उसके बाद बेसिलस जो है उनकी कोकाई से रिजेंबल है, ओवल लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जिसको कोकोबैसिलस कहते हैं। इसी तरीके से फिर इसमें डिप्लोबैसिलस है जो कि पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, और फिर हम देखेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस को जो कि चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसके अंदर इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्किरेशिया कोलाई, बैसिलस सेप्टाइलस, सूडोमोनास। अब लास्ट और थर्ड कैटेगरी है स्पाइरल फॉर्म। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया और स्पाइरली कॉइल्ड, या आप इसको स्प्रिंग लाइक भी कह सकते हैं। फॉलोइंग फॉर्म ऑफ स्पाइरल्स आर बिलो। इसमें एक फॉर्म वाइब्रो की है, सेकंड फॉर्म स्पिरिलम की है, और थर्ड फॉर्म है स्पाइरोकेट। वाइब्रो, इट इज कर्व्ड और कॉमा शेप्ड स्पाइरल। स्पिरिलम, इट इज अ थिक रिजिड स्पाइरल, and spirocate, it is thin flexible spiral as their diagrams are shown, and examples are vibro and hyphomicropiums। अब हमारा आज का टॉपिक एंड हुआ। हम देखते हैं रिकैपिचुलेशंस
कि आज के इस लेक्चर्स के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट आर बैक्टीरिया, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और थर्ड टॉपिक में हमने डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया को, और उसमें फेमस साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर एंड लेवनहुक को और उनकी कंट्रीब्यूशंस को इन द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद हमने अक्रंस ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया कि बैक्टीरिया जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। These are present everywhere in every environment and every place. उसके बाद हमने डिस्कस किया साइज ऑफ बैक्टीरिया को, और जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज को देखा और उसकी साइज के अकॉर्डिंग लेंथ और वेट्स को डिस्कस किया। और हमारा लास्ट टॉपिक था शेप ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स को डिस्कस किया और उसकी बेसिक कैटेगरीज को, जिसमें कोकाए, बेसिलाए और स्पाइरल फॉर्म जो थी हमने उनको ऑब्जर्व किया। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने आपके लिए एक होम असाइनमेंट तैयार की है जिसमें कि कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं। आप अपने लेसन को केयरफुली सुनिएगा और अपनी बुक से रीड करने के बाद इस असाइनमेंट को सॉल्व करें। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज को। First point is microorganisms were first observed by option A Robert Whittaker, option B Ivanovsky, option C Leeuwenhoek, option D Robert Koch. Second point is germ theory of disease was given by option A Pasteur, option B Koch, option C Leeuwenhoek, option D Robert Brown. Third point is grape-like cluster of cocci is called option A Staphylococcus, option B Streptococcus, option C Sarcina, option D tetrad. Fourth point is size of mycoplasma are option A 100 to 200 nanometer, option B 250 to 350 nanometer, option C 100 to 150 nanometer, option D 200 to 350 nanometer. Fifth point is which one of the following is prokaryote? Option A amoeba, option B fungi, option C algae, option D blue green algae. अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन प्रोकैरियोट्स। Question number 2. What is difference between eubacteria and archaeobacteria? Question number 3. Write down the 4 postulates of germ theory of disease. Question number 4. Differentiate between Streptococcus and Staphylococcus. Question number 5. Differentiate between tetrad and Sarcina cocci. Question number 6. Write the occurrence of bacteria. Question number 7. What is the role of Louis Pasteur in discovery of bacteria? Question number 8. Write down the size of given bacteria: Mycoplasma, Staphylococci, Escherichia coli, and last one is spirochetes.
यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।